दोस्तों स्वागत है आप सभी का निपुण संकल्प की 21 नवंबर की वर्कशीट में। ये वर्कशीट आपकी 8वीं क्लास के लिए इंग्लिश की वर्कशीट है। तो आइए देखते हैं वर्कशीट में क्या क्या है और क्या क्या करना है। उससे पहले वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहले हमें गपशप से शुरू करनी होती है। आपको पता है कि हर वर्कशीट की शुरुआत गपशप और चर्चा से होती है। तो हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि स्वास्थ्य और सफाई। सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। वॉश योर हैंड नेहा। तो कुछ यहाँ पे सीन चल रहा है, एक बार आप देखोगे। कुछ खाना खाने की तैयारी चल रही है। तो खाना खाने से पहले बताया जा रहा है कि वॉश योर हैंड नेहा। नेहा एक लड़की, उससे बताया जा रहा है कि आप खाने से पहले हाथ धो लीजिए। तो आप इसे पढ़े एक बार। लंच इज रेडी कम चिल्ड्रन। तो माँ कह रही है कि बच्चों खाना तैयार है, जल्दी जल्दी आओ खाने के लिए। नेहा स्टॉप नो। मम्मी कहती है नो नेहा स्टॉप, आपको जो है रुकना है। क्या करना पहले कि यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए, ठीक है। ये माँ कहती है नेहा को। तो डर्टी हैंड कैन मेक यू सिक। हमारे जो डर्टी हैंड है, जो गंदे हाथ होते हैं, वो हमें बीमार करते हैं। नकुल इज राइट। नकुल इज राइट क्लीन हैंड। एक मिनट। नकुल इज राइट क्लीन हैंड कीप अस हेल्दी। माँ कहते हैं कि बिल्कुल नकुल सही कह रहा है। क्लीन हैंड कीप अस हेल्दी। साफ हाथ जो है हमें हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। ऑलवेज वॉश हैंड, इसलिए हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए। बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने चाहिए। आफ्टर टू टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। एंड व्हेन यू कम होम, जब भी आप बाहर से आओ, बाहर से घूम फिर के आ रहे हो, तो अंदर आते ही आपको हाथ धोने चाहिए। कब कब धोने चाहिए? एक तो खाना खाने से पहले, दूसरा टॉयलेट जाने के बाद, तीसरा जब हम बाहर से आते हैं तो उसके बाद, और खाना खाने के बाद भी हमें धोना चाहिए, ठीक है। यस वी टच मैनी थिंग्स। हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें छूते हैं। जम्स सिट ऑन आवर हैंड। तो जो जम्स है, जो कीटाणु हमारे हाथों में चिपक जाते हैं। वॉशिंग विद सोप किल देम। और हम साबुन का प्रयोग करके उन कीटाणुओं को, जम्स को मार सकते हैं। ओके मदर, आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड नाउ। अब मैं अपनी, ओके माँ, मैं अपने हाथों को अब धोने जा रही हूँ, ठीक है। ये कौन कहती है? नेहा कहती है। ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो हमें खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। मोरल क्या है इसका? मोरल मतलब सीख क्या है? वॉश योर हैंड टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। अपने हाथों को धोइए, जिससे हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो आइए देखते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, और व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, सिर्फ आप इमरजेंसी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो कुछ ओरल सवाल है, टीचर्स बच्चों से पूछेंगे। हु वाज हंग्री? वे भूखे कौन थे? तो सभी भूखे थे लगभग, लेकिन बच्चे ज़्यादा भूखे रहते हैं। डिड नेहा वॉश हर हैंड्स फर्स्ट? क्या नेहा ने पहले हाथ धोए? तो इसका आंसर है नो, नेहा ने पहले अपने हाथ नहीं धोए। हु सेड वॉश योर हैंड? किसने कहा कि नेहा अपने हाथ धोइए? तो ये मम्मी ने कहा था। व्हाट मेक अस सिक? तो हमें जो है बीमार कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? जम्स। इसका आंसर आएगा जम्स, यानी कि कीटाणु। व्हाट डू वी यूज़ टू वॉश हैंड्स? हमें जो है अपने हाथों को धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो हमें जो है सोप, साबुन का प्रयोग करना चाहिए। इट इज़ गुड टू वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। तो ये हमारे लिए अच्छा है हाथ साफ करना खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, ठीक है। तो ये जनरल से टॉकिंग हो गई है, चर्चा हो गई है, सामान्य बातचीत। अब हमारे पास क्या है? अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फाइंड द वर्ड। अब यहाँ पे चित्र दे रखे हैं और आपको चित्र देख करके बताना है, इनको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहले में क्या दे रखा?
हाथ बनाया हुआ, ठीक है, हैंड बनाया हुआ, और ये आपको उल्टा इधर उधर जो है, इनको स्पेलिंग को इधर उधर है, तो आपको क्या लिखना है, ये है, सबसे पहले एच को आगे ले आइए, एच, फिर ए को ले आइए, ए, फिर एन को ले आइए, फिर डी को ले आइए, फिर एस को ले आइए, तो ये क्या लिखा है, हैंड्स लिखा हुआ है, ठीक है, HNDS। इसी तरह से नीचे देखेंगे तो आपकी क्या है, क्या करें, वॉश, हाथ धो रहे हैं, तो वॉश की स्पेलिंग होती है सबसे पहले WASH, ठीक है, WASH, वॉश। और अगला है खाना, तो खाना रखा हुआ है, खाने की स्पेलिंग होती है FOOD, फूड। और इसी तरह से आप यहाँ पे, ये कौन है, मम्मी है, तो मम्मी की स्पेलिंग को कैसे आप ठीक करोगे, आप मुझे यहाँ पे कमेंट में भी बताना, अपना नाम भी लिखना, आप कौन से स्कूल से हैं, ताकि हमारी आइडिया हो जाएगा कि हमारी वीडियो कौन कौन से स्कूल में देखी जाती है। सर्कल द करेक्ट वर्ड, अब आपको करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है। चूज़ द वर्ड दैट हेल्प यू स्टे हेल्दी, तो यहाँ पे कुछ चित्र भी दे रखे हैं, जंक फूड और फ्रूट्स। हेल्दी फूड क्या है आपका, फ्रूट्स हैं। सोप और नेल, तो नाखून बड़े नहीं बल्कि सोप, साबुन आपको हेल्दी रखता है। टूथब्रश या बैट, तो बैट के पास तो जम्स होते हैं, लेकिन टूथब्रश क्या है, वो जम्स हटाता है, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा है कि कंप्लीट द वर्ड गिवन अगेंस्ट द पिक्चर, हिंट आर गिवन, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चित्र दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक है, और आपको यहाँ पे हिंट दे रखा है चित्र में। आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हाथ दे रखे हैं, तो हैंड्स लिखना है, यहाँ पे HANDS आ जाएगा, यहाँ पे SOAP हो गया, यहाँ पे GERMS हो गया, और नीचे लिखा फूड, FOOD, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, आसानी था। अगला देखते हैं, लुक एट द वर्ड इन द पिक्चर, एक वर्ड है, पिक्चर देखिए, यूज द गिवन लेटर टू मेक अस मैनी मीनिंगफुल वर्ड एज यू कैन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है एक पिक्चर टाइप का, आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। बीच में इन्होंने एंड जोड़ा हुआ है, तो आपको एंड जोड़ना है, एंड से वर्ड बनाने। तो आप ये देख सकते हैं कि HAND हैंड हो गया, तो ये इन्होंने यहाँ पे पहला वर्ड हमें दे दिया है, HAND हैंड बना करके। उसके बाद क्या कर सकते हैं, L को आगे जोड़ेंगे तो बन गया लैंड, B को आगे जोड़ेंगे बैंड, S को जोड़ेंगे तो सैंड, ठीक है, तो इस तरह से आप शब्द बनाएंगे, और यहाँ पे आपको फिल करने हैं, ठीक है। 4 शब्द हमने बता दिए थे, जबकि यहाँ पे 3 ही आपको नए बताने थे, एक तो ऑलरेडी पहले से बताया हुआ था। नकुल रीड द फॉलोइंग पोएम एट स्कूल, नकुल ने क्या करा कि पोएम को स्कूल में रीड किया, जो पोएम ऊपर पढ़ा हमने। ही लुक द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंगनेस एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, तो भाई उससे पता लगा पोएम को पढ़ने के बाद कि हमें सफाई रखनी चाहिए, कितना ज़रूरी है हमारे लिए सफाई, एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपने शरीर का कितना ख्याल रखना चाहिए। इट इज़ एज इट इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए क्या, शरीर। भाई शरीर भगवान ने हमें बनाया है तो तोहफा है, ठीक है, इस तोहफे को संभाल के रखिए। अब आपको क्या करना है, रीड लिसन टू द फॉलोइंग रेम एंड लर्न अबाउट योर बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार पोएम है। गिफ्ट्स ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का हमें गिफ्ट है ना, तो कुछ गिफ्ट्स भगवान ने हमें दिए, जैसे देयर आर द गिफ्ट्स, यहाँ पे नीचे कुछ गिफ्ट बताए आपको। आई हैव गॉड फ्रॉम गॉड, मुझे ये भगवान से मिले कुछ गिफ्ट। तो पहला गिफ्ट है आइज, आइज टू सी द वर्ल्ड अराउंड, आई जो आँखें हैं वो पूरी दुनिया को देखने के लिए, पहला गिफ्ट आइज। दूसरा है लेग्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में चलने के लिए लेग्स दे रखे हैं, पैर। ईयर टू हियर व्हेन ममा कॉल,
और जो ईयर है, कान है, वो हियर सुनने के लिए, व्हेन जब मम्मा जो कॉल करती है, जब मम्मा कॉल करती है तो आंखें कान हमें सुनने को ले दे के, तो कान भी हमारे लिए गिफ्ट है भगवान का। नोज टू स्मेल गुड और बैड, और जो नाक हमारी स्मेल के लिए, अच्छा स्मेल करना, गंदा स्मेल करना, नाक। स्माइल ऑन माई फेस, और स्माइल मेरी फेस में स्माइल करना भी एक तरह से गिफ्ट है। व्हेन आई एम ग्लेड, जब मैं बड़ा खुश होता हूँ तो मेरे चेहरे पे स्माइल होती है। आई मस्ट टेक केयर ऑफ देम, और मैं सभी जो गिफ्ट भगवान ने दिए उन सभी की मैं केयर करता हूँ, मुझे उनकी केयर करनी चाहिए। आँखों की केयर, हाथों की केयर, पैरों की केयर, नाक, कान, सारे जो बॉडी पार्ट है हमारे लिए वो भगवान के दिए हुए गिफ्ट है। ठीक है, हाथ है तो देखो हम चला रहे हैं, इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कीप देम क्लीन, तो उन क्या है, आई मस्ट टेक केयर ऑफ देम, मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए। कीप देम क्लीन, उन्हें साफ रखना चाहिए। सेफ, सुरक्षित। एंड जेम्स, जैसे हम स्टोन, रत्नों को रखते हैं, संभाल के रखते हैं, जो महंगी चीज़ें होती हैं, उसी तरह में अपने आँख, कान, नाक, इन सबको बचा के रखना चाहिए। ठीक है, जो भी दुर्घटना ना हो। तो ये हार्लिन ने ये कविता लिखी है, पोएम। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है, रीड द पोएम एंड नेम एनी 3 गिफ्ट यू हैव गॉट फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से 3 गिफ्ट के नाम बताइए। तो बड़ा आसान है, पहला आप आँखें लिख दो, आई लिख दो, नोज लिख दो, हैंड लिख दो, लेग लिख दो। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कुछ भी। भाई आइज भी गिफ्ट है, लेग्स भी गिफ्ट है, ईयर भी गिफ्ट है, हैंड्स भी गिफ्ट है, नोज भी गिफ्ट है, स्माइल भी गिफ्ट है। तो ये सारे गिफ्ट है, आप इनमें से कोई सा भी, यहाँ से 3 लिखने तो आप कोई सा भी लिख दो। अब अगला है, हाउ डू यू कीप दीज बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। हाउ डू यू कीप दीज बॉडी, जो हमारे बॉडी पार्ट है उनको क्लीन रखने के लिए एंड फ्री फॉर जर्म्स से दूर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सिर्फ ओरल एक्सप्रेशन है, इसे लिखना नहीं है, सिर्फ आप समझने के लिए बताइए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमें अपने बॉडी पार्ट को साफ क्यों रखना चाहिए, हमें अपने बॉडी को जर्म्स, कीटाणुओं से दूर क्यों रखना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है। दूसरा है, वाई डू वी नीड टू क्लीन और बॉडी पार्ट। तो ये भी फॉर ओरल एक्सप्रेशन, सिर्फ लिखना नहीं है, इसे आप सिर्फ ऐसे ही आंसर देंगे कि हमें बॉडी पार्ट को क्लीन रखने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो हम अपने कौन कौन से बॉडी पार्ट को क्लीन रखना चाहिए, किस बॉडी पार्ट को आप कैसे क्लीन रखेंगे, आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे। आइए अगला है, सर्कल द थिंग्स दैट विल हेल्प अस टू कीप और सेल्फ क्लीन। तो हमें साफ सफाई में कौन कौन सी चीज़ें मदद करती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है साफ सफाई में कौन कौन सी चीज़ें मदद करती हैं। सर्कल द थिंग्स दैट कीप और सेल्फ क्लीन, तो हमें साफ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए। अब हमें क्लीन करने के लिए देखो, इरेजर भी काम आता है क्लीन करने के लिए, लेकिन हमें नहीं, ये कॉपी को क्लीन करता है। हमें क्लीन करने के लिए क्या, सैनिटाइज़र है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है और बस मोप भी है, लेकिन मोप क्या है, वो फर्श को साफ़ करता है। टूथपेस्ट हमें साफ़ करता है, टूथब्रश भी हमें साफ़ करता है, सैनिटाइज़र भी हमें साफ़ करता है, टॉवल, तो टॉवल भी हमें साफ़ करता है, साथ में कंघी भी हमें ही साफ़ करता है, सोप भी हमें साफ़ करता है और बड, ये कान साफ़ करने के लिए, तो ये भी हमें साफ़ करता है। तो इन सभी चीज़ों को आप सर्कल कर देंगे। अगर आपको वर्कशीट नहीं मिली है तो अपने कॉपी में लिखेंगे इन सब को कि हम जो है हमारी बॉडी को साफ़ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज होती हैं। तो ये आपके
आपकी 21 नवंबर की इंग्लिश क्लास 8वीं की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है, ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नंबर इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।